2017 में एक घटना घटी। यमन में निमिषा प्रिया नाम की एक महिला ने एक हत्या की। हत्या यमन के एक नागरिक तलाल एब्दो मेहदी की। निमिषा पर आरोप थे कि उन्होंने मेहदी के पास जमा अपना पासपोर्ट पाने के लिए उन्हें बेहोशी के इंजेक्शन दिए, लेकिन उन्हीं इंजेक्शंस की वजह से मेहदी की मौत हो गई। हालांकि निमिषा केरल की रहने वाली हैं, पति और बेटी के साथ पिछले कई सालों से यमन में काम कर रही थी। लेकिन 2016 में यमन में सिविल वॉर छिड़ गया, जिसकी वजह से देश में लोगों के बाहर और आने जाने पर रोक लगा दी गई। लेकिन इस इंसिडेंट से पहले ही निमिषा की बेटी और पति पहले ही भारत वापस लौट आए और निमिषा वहीं रह गई। हालांकि 2018 में यमन की एक अदालत ने निमिषा की मौत की सजा को बरकरार रखा था और अब यह मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। क्या है चर्चा, क्यों हो रही है, एक बार फिर से आइए जानते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। तो दरअसल निमिषा को सजाए मौत की सजा सुनाई गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन इस पर राष्ट्रपति की मुहर लगनी बाकी थी, जो कि अब लग चुकी है और इसीलिए मामला सुर्खियों में है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले में हर संभव प्रयास करने का इरादा जताया है, लेकिन अब उम्मीदें ब्लड मनी पर टिकी हैं। इसमें पीड़ित परिवार को मुआवजा देने से सजा में माफी मिल सकती है। इस बीच ईरान में भी इस मामले में निमिषा को मानवीय आधार पर हर संभव मदद करने का वादा किया गया है। पर सवाल यह आता है कि आखिर ये ब्लड मनी है क्या, और क्या इस मामले में ईरान सरकार की मदद काम आएगी। असल में मेहदी के साथ मिलकर निमिषा के पति ने सना में एक क्लिनिक खोला था, जिसके बाद ये लोग केरल वापस आ गए, पर सिर्फ अकेली निमिषा ही यमन लौट पाई। इसके बाद मेहदी ने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। उसने निमिषा को क्लिनिक का हिस्सा देने से मना कर दिया और उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया। 2020 में उसे निचली अदालत ने सजाए मौत सुनाई, जिसकी पुष्टि सर्वोच्च न्याय परिषद ने 2023 में की थी और ऑप्शन दिया ब्लड मनी का। यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने सजा को मंजूरी दी है, जिसके बाद से ब्लड मनी सुर्खियों में है। आपको बता दें कि कई ऐसे इस्लामिक देश हैं जहां मौत की सजा का प्रावधान बंद हो गया है, लेकिन कुछ देशों में अभी भी ये जिंदा है। और ब्लड मनी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हत्या के आरोपी को उसकी दी हुई सजाए मौत से माफी भी मिल सकती है, वो भी तब जब वो पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर एक फिक्स अमाउंट अदा कर दे। असल में ये शरीयत कानून में दिया गया एक सिद्धांत है, ऐसा कहा जाता है। और ब्लड मनी का फैसला पीड़ित परिवार और उसमें भी खास तौर से वारिस ही कर सकता है। इसके लिए कुरान का भी हवाला दिया जाता है, लेकिन इससे मुआवजे की रकम का पता नहीं चलता। हालांकि इसमें कुछ देशों में मिनिमम रकम तय की जाती है, वहीं कई जगह ये फैसला आरोपी और पीड़ित परिवार के बीच छोड़ दिया जाता है। बता दें कि ब्लड मनी को अरबी में दिया भी कहा जाता है। अब क्योंकि निमिषा का परिवार पीड़ित परिवार के कांटेक्ट में है और इसी से ब्लड मनी के जरिए उसकी मौत की सजा को रोका जा सकता है। हालांकि इस मामले में भारत सरकार से भी मदद मांगी गई है और इसीलिए साल की शुरुआत में भारत सरकार ने निमिषा को बचाने के लिए तकरीबन 34 लाख रुपए आवंटित किए थे। लेकिन अभी भी निमिषा के परिवार को 2.57 करोड़ से लेकर 3.34 करोड़ रुपए तक की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि इस पूरे मामले में किसास का भी जिक्र उठा है। इसमें अपराध में आमतौर पर अपराधी को मृत्युदंड दिया जाता है, लेकिन पीड़ित परिवार किसास देने की भी अपील कर सकता है। अगर परिवार और कोर्ट किसास का दावा करता है तो अपराधी का मृत्युदंड की सजा कारावास में बदल जाएगा। इसके लिए अपराधी और पीड़ित परिवार को कोर्ट के समक्ष किसास के लिए समझौता करना पड़ता है। इस समझौते पर कोर्ट की मुहर लगती है। उसके बाद अपराधी को मौत की सजा बदलकर कारावास में तब्दील कर दी जाती है। अब देखना ये होगा कि निमिषा के लिए भारत सरकार क्या और नए कदम उठाती है। बाकी फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।